स्वास्थ्य मंत्री हैं, बट उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग के लिए तो वो मर ही चुके हैं। हम लोग आज उनका श्राद्ध मना रहे हैं। इतना बड़ा संस्थान पीएमसीएच है, उसकी स्टूडेंट यहाँ रोड पे बैठी हैं, बट उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उनसे तो हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग ही उनके लिए कुछ अच्छा कर दें, ऊपर जाकर उनकी आत्मा को शांति मिले। आज मंगल पांडे जी हैं जिनका आज हम श्राद्ध करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए मर चुके हैं। बिहार के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो लोग तो बिल्कुल पल्ला झाड़े हुए हैं ना हम लोगों से। हम लोग तो उनके लिए शायद आतंकवादी हैं। हम लोग यहाँ की बेटियां। वैसे भी हमने नामांकन पीएमसीएच के नाम पे लिया था, ना कि राजा पाकर के नाम पे। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। अभी हम खड़े हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां जीएनएम की छात्राएं जो है लगातार 22 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है अनिश्चितकालीन के लिए। कुछ छात्राओं की तबीयत भी खराब हुई, ज़्यादा मात्रा में तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल तक में एडमिट किया गया। फिर भी वो अपनी मांग को लेकर के अड़ी हुई हैं। सरकार जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, वो अपना आंदोलन जो है वो नहीं छोड़ेंगी। आज कुछ खास कार्यक्रम भी यहाँ पे होने वाला है। हम छात्राओं से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ करने वाली हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है, उनका फोटो रखा गया है और उनके ऊपर माला चढ़ाई गई है। यहाँ पे जो छात्राएं हैं उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके फोटो के ऊपर माला क्यों चढ़ाया गया है, क्या कुछ होने वाला है जो। और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं बैनर भी बनाया जा रहा है, कुछ स्लोगन भी लिखे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज एक कुछ खास कार्यक्रम होने वाला है? हाँ, खास कार्यक्रम तो है ही। मंगल पांडे जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, बट उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग के लिए तो वो मर ही चुके हैं। हम लोग आज उनका श्राद्ध मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग की ना ही वो बात सुन रहे हैं, ना ही हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ होते हुए, पटना में होते हुए, और इतना बड़ा संस्थान पीएमसीएच है, उसकी स्टूडेंट यहाँ रोड पे बैठी हैं, बट उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे देश की, हमारे राज्य की बेटियाँ यहाँ रोड पे बैठी हैं। अपने जो हमारी मांगे हैं, वो मांगों को तो छोड़ ही दीजिए कि वो आई थिंक वो सुन भी रहे होंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं, वो हमारे बीच तो रहे नहीं, तो उनका अच्छे से एटलीस्ट श्राद्ध तो कर दें। उनसे तो हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग ही उनके लिए कुछ अच्छा कर दें, ऊपर जाकर उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी तो नीचे है। हाँ, अभी तो नीचे हैं, लेकिन वो हमारे लिए तो नहीं है वो। हाँ, अब हमारे लिए तो वो यहाँ पे है ही नहीं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हम यहाँ है नहीं, हम आपको सुन नहीं रहे। तो हमारे लिए तो वो मर ही चुके हैं। मतलब कि बिहार की बेटियां सड़क पर है और जो स्वास्थ्य मंत्री है वो नदारद है। बिल्कुल नदारद हैं। कोई मतलब ही नहीं है उनका स्वास्थ्य मंत्री बने रहने में। कोई मतलब उनका है ही नहीं, कोई रोल नहीं है। वो हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। बेटियां ऐसे कंटिन्यू महीना दिन हो गया है, हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, पर वो सुन ही नहीं रहे हैं। बिहार की बेटियों की स्वास्थ्य खराब हो रही है और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्या कहेंगे? आपको तो दिखाई दे ही रहा है कि क्या फर्क पड़ रहा है। आज 22वां दिन देखने से नहीं होता है, स्वास्थ्य मंत्री को दिखाई देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री अब मर गए हैं तो क्या देखेंगे, जिंदा थे तब तक तो देखे नहीं। आज 22वां दिन हम लोग का आंदोलन का हो गया, अब तक नहीं। आज उनका श्राद्ध कर देंगे, इतने में भी तो उन लोग को शर्म आए। कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग को जब ऐसे ही करना था तो पीएमसीएच में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, उनको बंद कर देना चाहिए था कि यहाँ हॉस्टल टूट रहा है, हम सीट यहाँ के अलॉटमेंट बंद कर दें, दूसरे जगह लड़कियाँ एडमिशन लेगी। क्यों एडमिशन ले लिए और यहाँ हम लोग को रोड पे बैठा के छोड़ दिए। हम लोग पढ़ाई नहीं करते, हमारा करियर बर्बाद करने में तो सबसे ज़्यादा मंगल पांडे का ही हाथ है। इसलिए हम लोग बहुत प्रोटेस्ट करके थक चुके हैं। सोचते हैं कि अब उनको श्राद्ध कर दिया जाए। आप देख सकते हैं स्लोगन है, हम जीएनएम छात्राओं के लिए स्वास्थ्य मंत्री अब नहीं रहे। मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि उस फोटो पे माला चढ़ा होने का क्या मतलब है। और जो पोस्टर आप देख रहे हैं उसमें जो स्लोगन लिखा है उसका मतलब भी साफ साफ आप लोग को पता चल रहा होगा। क्या कहेंगे, आज कुछ खास कार्यक्रम करने वाली है आप लोग? बोलिए। आज मंगल पांडे जी हैं जिनका आज हम श्राद्ध करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए मर चुके हैं। जब हम हॉस्टल मांग रहे हैं तो वो देखने भी नहीं आते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ इतनी छात्राएं जिनका तबीयत खराब हो चुका है, वो हॉस्टल में भर्ती हैं, तो वो उनको करना चाहिए, हॉस्टल देना चाहिए, लेकिन नहीं सुन रहे हैं मेरे बात। इसलिए आज मंगल पांडे जी मतलब मर चुके हैं मेरे लिए, इस वजह से हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं आज। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा जिला से। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के कोने कोने से जो लड़कियां हैं वो आई हुई हैं यहाँ पे
अपने फैमिली को, मतलब कि उनकी फैमिली को भी उनकी चिंता होती है कि मेरी बेटी रात दिन सड़कों पर धरना दे रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, फिर भी यहाँ के नेता सिर्फ आश्वासन देते हैं। आश्वासन तो छोड़िए, देखने तक नहीं आ रहे हैं। रात में भी लड़कियाँ यहीं पे रह रही हैं। उनके सुरक्षा का जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वैशाली में उनको सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ धरना पर बैठी हैं, फिर भी उनको सुरक्षा का, जब यहाँ सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे कैसे सुरक्षा दे पाएंगे? क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे? सरकार वैशाली में आप लोगों को सुरक्षा देने की बात करती है और आप लोग रात में भी यहीं पे स्टे कर रही हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए तो चिंता रहता होगा आपको भी और आपके माँ बाप को भी। क्या कहेंगे इस पे? पेरेंट्स को तो चिंता है, लेकिन जो हमारे बिहार के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो लोग तो बिल्कुल पल्ला झाड़े हुए हैं ना हम लोगों से। हम लोग तो उनके लिए शायद आतंकवादी हैं। हम लोग यहाँ की बेटियाँ नहीं हैं, हम लोग बिहार के बेटी नहीं हैं, हम लोग आतंकवादी हैं उनके हिसाब से। तभी हम लोग यहाँ पे इस तरह से आज 1 महीने से ऊपर हो गया हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 10वां दिन है हम लोगों का भूख हड़ताल का, लेकिन अभी तक किसी को कोई टेंशन नहीं है। कोई भी जरा सा भी उनको ये नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम में है बेटियां। यहाँ पे किसी को शौक तो है नहीं यहाँ पे आकर के इस तरह से धूप में बैठे रहने का, या फिर हम लोगों का क्या घर नहीं है, या फिर क्या कुछ है नहीं कि हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। लेकिन फिर भी किसी को कुछ सुनना नहीं है तो अब इसका मतलब यही है ना कि आप मर गए। कल ही हम लोग जाकर के मंगल पांडे जी से मिले हैं, वो अभी भी हम लोगों को यही कहते हैं कि तुम लोग जाओ राजा पाकर। मतलब उनको जरा सा भी नहीं लग रहा है। एक तो वो अपने ही नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, जो खुद बोले, जो खुद किए। वो प्रोस्पेक्टस जो हम लोगों का एग्जाम हुआ था, प्रोस्पेक्टस जो है हमारा, उसमें जो लिखा हुआ है वो पहले से हम लोग तो नहीं लिखे थे प्रोस्पेक्टस में। हम लोग तो नहीं बोले थे कि हम लोगों को हॉस्टल दिया जाए या फिर कुछ अगर इसमें चेंजिंग होता है तो वो हम लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे बताया जाए। कि हम लोग का कहना नहीं था। एग्जाम दिए थे हम, जब प्रोस्पेक्टस में पहले से लिखा हुआ था तो वही देख करके हम लोग यहाँ पे आए थे ना। अब यहाँ पे आने के बाद तो आप हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप एडमिशन लेते हैं पीएमसीएच के नाम पर, भेजते हैं कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो ये तो आप धोखाधड़ी कर रहे हैं ना। धोखाधड़ी कर रहे हैं और उसके बाद हमारी बात को सुन भी नहीं रहे हैं, हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं, सीधे बोलते हैं कि आप राजा पकड़ी जाओ। तो इसका मतलब ये है ना कि आप हमारे लिए बिल्कुल ही अस्तित्व में ही नहीं है, बिल्कुल आप हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहते। वो तो बोल रहे हैं कि वहाँ पूरा सुरक्षा दिया जाएगा, इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीका से वहाँ रखा जाएगा। कैसी गारंटी? आप जब हम लोग यहाँ पे एडमिशन लिए थे तो हम लोग तो अपना एफिडेविट बना करके दिए थे कि यहाँ पे पीएमसीएच में हम हैं तो अपनी जिम्मेवारी पे है, यहाँ पे कुछ भी होता है तो हम लोग एफिडेविट कोर्ट से करवा के ला करके दिए थे। तो आप भी आप आज करवा के दीजिए कि अगर वहाँ पे कुछ भी होता है तो आपकी जिम्मेवारी। पहली बात कि आपको भेजना क्यों है, और अगर आप भेज रहे हैं तो वहाँ पे आप हमारी सुरक्षा की, हमारी पढ़ाई की, जो पढ़ाई हम लोगों को पीएमसीएच में मिलेगी, क्या आप वो पढ़ाई वहाँ पे सदर अस्पताल में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वहाँ का ड्यूटी लिस्ट निकला है जिसमें कि सारे काउंटर्स पे नर्सिंग स्टूडेंट्स को बैठा दिया गया। यहाँ पे जब हम पीएमसीएच में होते थे तो यहाँ पे हमारा हर वार्ड में ड्यूटी लगता था, कभी ओटी में, कभी ऑर्थो, कभी न्यूरो, कभी ईएनटी, आई डिपार्टमेंट, स्किन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में हम लोगों की ड्यूटी लगती थी 1-1 महीने की, जहाँ पे हम लोग हर तरीके का नॉलेज हम लोगों को मिलता था, स्किल्स सीखते थे हम लोग। और वहाँ पे आप लोगों से नर्सिंग के अलावा और भी जो काम करवाए जाते हैं है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि पेशेंट्स ही नहीं है। आप बताइए 100 बेड का हॉस्पिटल है, मतलब 100 बेड का हॉस्पिटल, पूरा बेड भरा तो नहीं रहेगा, 50-70 मैक्सिमम आप जाइए। और स्टूडेंट्स कितने? 600 स्टूडेंट्स आपके 100 बेड के हॉस्पिटल में क्या सीखेंगे आप बताइए। वहाँ पे ना पेशेंट होगा, ना ही कोई भी सुविधा होगी। फिर आप वहाँ पे सारे काउंटर्स पे जो कोविड-19 का काउंटर है, तो जो मेडिसिन का काउंटर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काउंटर है, ये सारे काउंटर्स पे आप हम लोगों को डायरी मेंशन करने के लिए आप हम लोगों को वहाँ पे बैठा दीजिएगा। मतलब झूठ मूठ की ड्यूटी तो लगवा दिए, लेकिन नर्सें सीख क्या रही हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपने सुना कि वहाँ पे जहाँ वैशाली के राजा पाकर में छात्राओं को भेजा जा रहा है, वहाँ उन्हें नर्सिंग के अलावा दूसरी ड्यूटीज़ भी दे दी जाती है, जो कि उनका काम नहीं। उनका काम है सीखना, और सीखने के बाद जो भी वहाँ पेशेंट आते हैं उनकी देखभाल करना। क्या कुछ कहेंगे इस पे? हमने तो एडमिशन पीएमसीएच के लिए लिया था, ना कि राजा पाकर के लिए। तो वहाँ उस सदर अस्पताल में हम 200 स्टूडेंट, वहाँ तो और सिर्फ ऐसा नहीं है, वहाँ पे पहले से 2 बैचेस एएनएम और जीएनएम हैं।
तो वहाँ पहले से 100 बेड का अस्पताल है, पहले से उतने सारे स्टूडेंट हैं, और फिर हम स्टूडेंट वहाँ पे कैसे सीख पाएंगे, कैसे अपना ट्रेनिंग कर पाएंगे। वैसे भी हमने नामांकन पीएमसीएच के नाम पे लिया था, ना कि राजा पाकर के नाम पे। तो हम राजा पाकर कतई नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ मरना पसंद करेंगे लेकिन राजा पाकर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ आए दिन इतना क्राइम होता है। जब वहाँ के जो नागरिक है वो सेफ नहीं है, आप हमें इससे क्या सेफ्टी प्रोवाइड करवाइएगा वहाँ राजा पाकर में। आप कहते हो कि हम सारा, गवर्नमेंट कहती है, मंगल पांडे जी कहते हैं हम सारा सेफ्टी सब कुछ सिक्योरिटी का व्यवस्था करके भेज रहे हैं। हम तो आपके सामने पीएमसीएच में भी तो सेफ नहीं है, आपने तो पीएमसीएच में जब मरवाया तो वहाँ आप कैसे हमको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाइएगा। वहाँ पे आप लोगों पे हमला कराया गया था, लाठीचार्ज हुआ था, तो उनका कहना है कि आप लोग अपनी नाजायज़ मांगों को लेकर वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सबको पता है कि हमारी मांग नाजायज़, हमारी मांग जायज़ है। हमने एंट्रेंस दिया है, ऐसे घूस दे के थोड़ी ना एडमिशन ले लिए थे हम लोग। हमने एंट्रेंस दिया था, डीसीईसी से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, टॉप रैंक आया, तब टॉप कॉलेज मिल जाता है। ऐसे किसी को भी थोड़ी ना, अगर डॉक्टर्स है तो ऐसे किसी को एम्स थोड़ी ना मिल जाता है। तो ऐसे ही हम लोग को भी पीएमसीएच मिला था, बिहार का टॉप कॉलेज। तो हमारी मांग नाजायज़ कब कैसे हो गई। तो हम पे लाठीचार्ज किया गया 6 मई को, और अचानक आप कहते हो कि आप वहाँ जाइए, वहाँ आपका सिक्योरिटी सेफ्टी सब मिलेगा। वहाँ के आप नागरिक को सेफ नहीं रखते हो। 13 वर्ष बच्ची का रेप हो गया, गैंग रेप हुआ है। बीकॉम की छात्रा को दिन दहाड़े गोली मारा जाता है, और आप हमें सेफ्टी प्रोवाइड करिएगा, हम 200 स्टूडेंट को। तो हम लोग तो यहाँ मरना पसंद करेंगे। 10 दिन हो गया, कोई देखने तक नहीं आ रहा है। हमारे अम्मा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें हमारी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि वो संवेदनशील है हम बच्चियों के लिए। क्या आप सिर्फ बीपी, आप 3 टाइम बीपी नपवा लेते हो और वो अपना संवेदना व्यक्त कर रहे हैं आप। अगर आपको इतनी संवेदना है, आप क्यों 22 दिन से हम बैठे हैं ना, 1 महीना हो गया है हमारा प्रोटेस्ट को, 1 महीने से बेटियां बैठी हुई है, और आपको क्या फिक्र है हमारी। ऐसे हम मंगल पांडे तो हम लोग के लिए मर चुके हैं अब, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, मजबूर किए हैं वो हम लोग को ऐसा करने के। उनको बहुत सारे काम है, सबको आशीर्वाद देने का काम है, ये काम है, बट हम जो छात्राएं हैं अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं, उनको तो नज़र ही नहीं आ रहा है। बच्चियाँ इतना कल रात में भी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, हमारी एक छात्रा की, लेकिन उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़ छात्राएं एडमिट हो रही है, बट उन्हें दिख नहीं रहा है हम बेटियों का दर्द। वो तो संवेदनहीन लोग हैं, वो हमारे लिए अमंगल ही हैं। इतने दिन हो गए वो, लेकिन वो देखने तक नहीं आ रहे हम छात्राओं का दर्द। तो आपने सुना कि कितना दर्द भरा है इनकी जो आवाज़ है, वो मतलब कि समझ सकते हैं आप कि जो छात्राएं हैं अपने आंदोलन को लेकर अब मतलब कि सारी सीमाएं जो होती है वो पार हो चुकी है। फिर भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इन्हें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और अपनी बात को वो सही साबित करने पर तुले हैं कि नहीं, तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ पे हम आपको सारी सुरक्षा देंगे जो आपको यहाँ पे मिलेगी, इससे भी ज़्यादा बेहतर सुरक्षा देंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्राएं जो है मंगल पांडे का जो फोटो है उस पर माला चढ़ा करके धरने पर बैठी हैं। आप पोस्टर में भी देख सकते हैं कि मंगल पांडे के लिए क्या कुछ लिखा गया है। मंगल पांडे संवेदनहीन है, स्वास्थ्य मंत्री हम छात्राओं के लिए अमंगल है, 21 दिनों से अमंगल पांडे हमारे लिए नदारद है। तो आपने देखा कि किस तरह से छात्राएं पिछले 21 दिनों से धरना पर बैठी हैं, भूखे प्यासे बैठी हैं, अनिश्चितकालीन के लिए बैठी हैं। उनका मांग है, उनका कहना है स्वास्थ्य मंत्री से कि हमारी मांगों को पूरा करें, हमें राजा पाकर ना भेज करके पटना में ही कुछ इंतजाम करें ताकि हम पीएमसीएच में ही रहकर पढ़ाई करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। और छात्राएं जो है आज अमंगल पांडे यानी कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उनके लिए अमंगल होने का प्रूफ दे रही है। पोस्टर लिखा गया है, उनकी फ़ोटो पर मालाएं चढ़ाई गई हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।